Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं इसके तरीके को भी सीख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस बार जर्नल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आए हैं, दैट इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ओके, तो देखते हैं कि जर्नल एंट्री अगर हम पास करते हैं तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं तो इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, जो रिकॉर्ड करा जाता है जर्नल एंट्रीज को, तो उसको हम फॉर्मेट में, जर्नल के फॉर्मेट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यानी हम इसके स्टेप्स के बारे में भी सीखेंगे और हम इसके फॉर्मेट के बारे में भी सीखेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट देखिए किस तरीके से हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, कौन कौन सी लाइनें होती हैं और कितने कॉलम हम इसमें लेकर के चलते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें होते हैं जो हमको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑन द टॉप सबसे पहले तो हमको क्या लिखना होगा, इन द बुक्स ऑफ जिस किसी की भी पार्टी में जर्नल बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, जिस किसी की भी पार्टी या की बुक्स में हम इसको बना रहे हैं। फिर जर्नल सबसे पहले ऊपर आपने लिखना। कॉलम देखिए हमारे पास कौन कौन से हैं। पहला कॉलम है डेट, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, फिर इसका थर्ड पार्ट हमारा बनता है नरेशन, फोर्थ कॉलम है हमारे पास कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा थर्ड कॉलम बनता है, लेकिन पॉइंट नंबर हमने इसको दिया है तो लेजर फोलियो नंबर है ये। फिर डेबिट अमाउंट का एक कॉलम है और फिर क्रेडिट अमाउंट का एक कॉलम है। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि डेट का जो कॉलम है इसमें हमें क्या लिखना होगा, इससे जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए और जिस डेट पर वो ट्रांजेक्शन अपीयर होता है उस डेट पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट के साथ उसका मंथ लिखा होना चाहिए, जिस किसी भी मंथ में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिस डेट पर हो रहा है, और इसके साथ जिस किसी भी ईयर में वो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे हम सबसे पहले ऊपर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करना है, हमको बहुत ज़रूरी है कि हम उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई करें कि सबसे पहले कि क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी कि नहीं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, इसके बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें जर्नलाइज करना है, उसे रिकॉर्ड करना है, तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। थोड़ा सा हम और ड्रिलिंग करना चाहेंगे अभी फॉर्मेट के बारे में, जर्नल के फॉर्मेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो कॉलम्स लिए हुए हैं, एक कॉलम इसमें आ रहा है नरेशन का कॉलम। ठीक है, नरेशन में हमको क्या बताना होगा, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको हम ब्रीफ करके बताते हैं, छोटा करके बताते हैं। ठीक है, और सबसे पहले डेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पर्टिकुलर कॉलम में हमें ट्रांजैक्शन को देख करके उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है, फिर उस अकाउंट का नेचर क्या है और उस नेचर के अकॉर्डिंग उस अकाउंट ने ट्रांजैक्शन में इंक्रीज डिक्रीज या हमें उसको डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, जो रूल्स डेबिट और क्रेडिट के एप्लीकेबल होते हैं हम उसको अप्लाई करते हैं। तो डेबिट अगर कोई अकाउंट हो रहा है ट्रांजैक्शन में, हमें देख करके इसे जज करना होगा, पहचानना होगा। और किसी भी ट्रांजैक्शन से हम ये कैसे जज करें कि कौन कौन से उसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनका नेचर क्या है, हमें उसको डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी हेड को डेबिट करेंगे
तो हम एक एब्रीविएशन फॉर्म डीआर, डेबिट के लिए डीआर टर्म यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में हमने इसको लिखा है, और अगर उसके पैरेलल, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं इसमें, तो उसके पैरेलल अगर कोई हेड क्रेडिट हो रहा है तो उस क्रेडिट को हम थोड़ा स्पेस दे करके लेफ्ट हैंड साइड से टू वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। तो वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए। तो डेबिट अगर हो रहा है तो हम उसे डेबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करेंगे, और फिर रिस्पेक्टिव अमाउंट जो उसे हम डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में, तो उसे हम टू करके क्रेडिट करेंगे और उसका अमाउंट हम क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। एक समय में एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी को हमने स्टेप वाइज आपके सामने हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम साथ साथ आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हमें स्टेप्स आइडेंटिफाई करने होंगे, स्टेप्स इन जनरलाइजिंग, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा क्या, डिटरमाइन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द ट्रांजेक्शन। यानी कोई ट्रांजेक्शन में अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ट्रांजेक्शन को देख करके हमें उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा, हमें उसको समझना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है या कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सेकंड, डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट, यानी अगर वो अकाउंट कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, इसके बाद हमें देखना है कि उसका नेचर क्या है उस अकाउंट का। उस अकाउंट का नेचर रियल, नॉमिनल, पर्सनल में से क्या हो सकता है, या अगर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो या तो असेट होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो एक्सपेंस होगा, या वो कैपिटल होगा, या वो रेवेन्यू होगा, ठीक है। इनमें से अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेते हैं तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल, अगर हम मॉडर्न अप्रोच लेते हैं तो असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास हमें जो रूल्स अप्लाई करने होंगे, तो रूल्स जो है वो डेबिट क्रेडिट के हम एक बार फिर से आपके सामने यहाँ शेयर कर लेते हैं, जैसे हम इसके बारे में आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं। तो जैसे अगर हम रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो रियल का क्या है रूल, रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। रियल के बाद हमारे पास सपोज दैट हमने पर्सनल ले लिया, ठीक है, वैसे तो हम पर्सनल पहले ले सकते थे लेकिन हमने चलिए पर्सनल। तो पर्सनल के लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी हमें हेड को आइडेंटिफाई करना है, फिर देखना है कि वो किस अकाउंट में आ रहा है, रियल में आ रहा है, पर्सनल में आ रहा है या नॉमिनल में आ रहा है। तो अगर हम नॉमिनल में लेते हैं तो नॉमिनल में रूल्स क्या है कि नॉमिनल में रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और क्रेडिट क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज इनकम गेन, ये क्रेडिट हो जाता है। अगर हम ये ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट क्रेडिट के रूल को अप्लाई करते हैं, यही अगर हमें मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट के रूल को अप्लाई करना है तो हमें क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए कि या तो वो जो हेड है वो असेट हो सकता है, या वो लायबिलिटी हो सकता है, या वो कैपिटल हो सकता है, या वो एक्सपेंस हो सकता है, और या वो रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है। तो अगर असेट है और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को हम करेंगे क्या, डेबिट, और अगर असेट है और डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक।
लायबिलिटी है, अगर इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज को हम क्या करेंगे, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी का जो डिक्रीज है हम उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, कैपिटल का इंक्रीज हम देखिए क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल का जो डिक्रीज है हम उसे डेबिट करेंगे। तो एक्सपेंसेस हमारे अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा, और एक्सपेंसेस अगर हमारे डिक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज, रेवेन्यू अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिकैप्चुलेशन, यानी हम ये ऑलरेडी जो रूल्स हैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पर रिक्वायर्ड थे, थोड़ा सा इसका एक रिवीजन रिक्वायर्ड था, ताकि अगर हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री करते समय हमें इन्हीं रूल्स पर बेस्ड होना होगा, यानी या तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं या हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन करते समय और उसको अप्लाई करते समय जर्नल एंट्री में हमारे लिए इन रूल्स को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन्हीं को हम डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स हम कहते हैं, जो डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। तो देखिए हमने अभी आपको बता दिया कि अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। अब इसके बाद हमें डिटरमाइन करना होगा, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, यानी अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो वो अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हुआ है, तो वो अमाउंट अगर डिटरमाइन किया जाएगा तो उस अमाउंट को आप डेबिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, डेबिट हेड के सामने जो भी एंट्री आपने बनाई है, अकाउंट जो डेबिट हुआ उसके सामने आप डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे उसको। और इसी तरह से अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसे क्रेडिट करते हुए पर्टिकुलर में उसका अमाउंट क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। फिर है रिकॉर्ड द डेट एंड मंथ, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर कॉलम द अकाउंट टू बी डेबिटेड अलोंग विद द नेम ऑफ अकाउंट, यानी वही चीज हम यहाँ पर आपसे बता रहे हैं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, तो उस अकाउंट को डेबिट, जैसे यहाँ पर हम कोई ट्रांजेक्शन ले लेते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या डेबिट करना चाहिए, इस ट्रांजेक्शन के आइडेंटिफाई किया हमने और देखा कि अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है परचेज, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और सपोज दैट ये परचेज किया हमने, सपोज दैट 10,000 का, तो परचेज क्योंकि डेबिट हो रहा है तो यहां पर हमें अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखना होगा 10,000। ठीक है, और दूसरा क्या है कि परचेज किया और हमने कैश में परचेज किया गुड्स को। ठीक, तो बिजनेस में जो दूसरा यहाँ पर अकाउंट अफेक्टेड है इस ट्रांजेक्शन में वो है कैश। तो क्या कैश, बिजनेस में कैश क्या असेट है, असेट कम हो रही है या बढ़ रही है, आप ये देखिए। तो कैश क्योंकि कम हो रहा है यानी असेट कम हो रही है, तो असेट के कम होने को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर लिखना होगा टू कैश अकाउंट, और कितना अमाउंट कैश अफेक्ट कर रहा है 10,000 से, तो यहाँ पर आपने कर दिया इसको 10,000। तो इस तरह से हमारी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब इससे रिलेटेड नरेशन हम, यानी इसी ट्रांजेक्शन को बहुत ब्रीफ करके हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नरेशन हम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा गुड्स परचेज फॉर कैश, और ये नरेशन ओवर हो गया। इसके बाद अगली एंट्री पर जाने के पहले हमें एक लाइन से, देखिए पर्टिकुलर के बीच में हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक एंट्री को दूसरी एंट्री से सेग्रीगेट करता है, यानी उसको अलग करता है ये लाइन। ठीक, और इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन आपने देखा, अगली डेट पर देखा उसको, वो डेट आपने लिखी और फिर यही प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है।
जो जितना प्रोसीजर हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और उससे रिलेटेड जो एंट्रीज हैं उसे आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट के बारे में हमारा हो गया। रिकॉर्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यानी नरेशन हो गया हमारा। ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस, तो ये लाइन हमने पर्टिकुलर कॉलम में ड्रॉ कर दी। इसमें एक कॉलम है हमारा लेजर फोलियो कॉलम। हमने देखी बाकी हेड्स के बारे में, जनरल एंट्रीज के बारे में, कैसे डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर आप एक कॉलम और भी देख रहे हैं, दैट इज लेजर फोलियो कॉलम। तो इसका बहुत ज्यादा कोई यहाँ पर रोल नहीं है, बस यहाँ पर ये जब आप पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो पोस्टिंग करते समय इसका यूज होता है। ठीक, यानी कि जब आपने जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है, ठीक, तो परचेज का है या जो भी डेबिट या क्रेडिट जो भी हेड हमारे हो रहे हैं, तो उस फोलियो का नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा जहां भी ये अकाउंट पोस्ट हो रहा है, चाहे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और जब आप वहां लेजर पोस्टिंग आप करेंगे तो उस लेजर में जाकर के रिस्पेक्टिव अकाउंट में वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा JF कॉलम, यानी जर्नल फोलियो नंबर। तो जिस पेज पर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए होंगे, सबसे ऊपर की साइड में कुछ ना कोई एक नंबर लिखा होगा इस पेज पर, जिस पेज पर आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी। तो ये नंबर आप जो है लेजर में, लेजर फोलियो में जाकर के लिखते हैं, मतलब लेजर में जाकर के जर्नल फोलियो में लिखते हैं, और उस लेजर का जो नंबर होता है रिस्पेक्टिव अकाउंट के सामने यहां पर आप लेजर फोलियो में, लेजर फोलियो वाले कॉलम में जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली ये जो कॉलम होता है ये खाली रहता है, इसका कोई यूज आपको अपने जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां पर इसका कोई यूज नहीं होता, जस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये चीज हमने आपको बता दी है। ठीक है, और एक चीज और भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब आप क्रेडिट को डिनोट करते हैं तो क्रेडिट को डिनोट करने के लिए टू वर्ड का यूज किया जाता है। क्रेडिट को डिनोट करने के लिए टू वर्ड का यूज किया जाता है, और डेबिट को डिनोट करने के लिए DR का यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल में हमने देखा कि फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं, कौन कौन से हेड्स होते हैं उसके, और कैसे हम उसमें अकाउंट्स की जब एंट्री, जब हम जर्नल एंट्री अगर हम उसमें ट्रांजेक्शन से बनाते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हेड उसमें इन्वॉल्व है, उसका नेचर क्या है अकाउंट का, और फिर उसमें हम डेबिट करेंगे उस अकाउंट को या क्रेडिट करेंगे, तो वो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग हम उसको अप्लाई करते हैं। फिर हमने डेबिट अगर हेड होगा तो उसको डेबिट किया होगा, और अगर क्रेडिट हेड हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट करते समय थोड़ा सा स्पेस हमें लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि डेबिट हमारा एकदम स्टार्ट से हमने लाइन के बिगनिंग से हमने इसको लिखा है, जबकि क्रेडिट वाले को थोड़ा सा स्पेस दे करके हमने लिखा है। ठीक है, टू कैश अकाउंट ऐसा नहीं लिखा कि टू एकदम बिगनिंग ऑफ द लाइन लिखा, नहीं। और नेक्स्ट लाइन में हमने देख लीजिए क्रेडिट का जो ट्रांजेक्शन है हमारा आ रहा है उसको लिखा हमने। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि परचेज वाले में ही सामने यहाँ पर आप इसी के आगे लिख दें क्रेडिट, तो दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग आप इसको जनरल एंट्रीज बनाते जाएंगे। ठीक है, अब यही है कि इससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियोस अभी हम आपके साथ लेकर के आएंगे, जिससे कि हम जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस कर सके, समझ सके कि किसी भी ट्रांजैक्शन से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।